दोस्तों नमस्कार। अभी आपने देखा कि कम्यूटेशन की रिकवरी जो ज़्यादा की जा रही है बैंकों के द्वारा, जी हाँ, उसके मामले में आपने देखा हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है इसने स्टे ऑर्डर प्रदान कर दिया था और अभी उनका स्टे चल रहा है भाई साहब। दूसरी तारीख और जो भी है, जब तक उनका फाइनल नहीं होता तब तक स्टे चलेगा और आप देखेंगे फाइनल में भी यही होगा कि रिकवरी इसकी बंद कर दी जाए, बिल्कुल यही होगा। इसके बाद आपको पता होगा कि भाई केरला हाई कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर दे दिया। लेकिन लेटेस्ट ताज़ा क्या है? लेटेस्ट ये है भाई साहब हमारे उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसने भी एक हमारे बैंकर साथी को, मिस्टर सुधीर कुमार अग्रवाल, जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक से आते हैं, वहाँ के रिटायरीज़ हैं, 2012 के रिटायरीज़ हैं भाई साहब, जी हाँ, 2012 से रिटायर हो चुके हैं भाई साहब, और मुरादाबाद के निवासी हैं। मुरादाबाद को सब लोग जानते हैं भाई साहब, बढ़िया पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो खैर, तो मुरादाबाद के वो रहने वाले हैं। तो उन्होंने भी अपनी रिट याचिका दायर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ का जो जुरिडिक्शन है इलाहाबादी है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, यही कहा कि साहब 2012 में हमको जो है 7,14,000 कम्यूटेशन का अमाउंट मिला था, जिसके अगेंस्ट मंथली रिकवरी 6,066 रुपये के आसपास है। कल ये उनकी रिकवरी मंथली हो रही थी, जो कि इतने दिनों में हो चुकी है और थोड़ा एक्सेस भी हो गई है साहब, और ये इसको नहीं मान रहा है। खैर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस बात को सुना। ये केस उन्होंने दायर किया था 14 तारीख को, इसी महीने में 14 को उन्होंने मतलब जो है फाइल किया। 16 तारीख को रजिस्ट्रार साहब ने इसको रजिस्टर्ड कर लिया और 22 तारीख को इसको सुन लिया, और 22 तारीख को पूरी बात सुनने के बाद इस पर स्टे ऑर्डर हुआ। स्टे के पहले उन्होंने उनको भी सुना, रिस्पोंडेंट को। जी हाँ, रिस्पोंडेंट के वकील साहब से भाई जब पूछा गया साहब आपत्ति, तो उन्होंने हाँ साहब बहुत बड़ी आपत्ति, तो उन्होंने बताया कि साहब जो हमारा इंडियन ओवरसीज़ बैंक का पेंशन रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक इसकी रिकवरी 15 साल चलनी है। नहीं, तो उन्होंने कहा 15 साल चलनी है तो क्या 15 साल आपके नियम में है तो आप ज़्यादा रिकवरी लेते रहेंगे इसे? तो इसका कोई उत्तर वो नहीं दे पाए। उन्होंने रटी रटाई वही भाषा बता दी कि साहब जो है 15 साल इसका जो है रिकवरी पीरियड होता है। कोर्ट ने उनको सुना, कुछ और कहना है, जो भी है कहना ठीक है, ये आप ज़्यादा रिकवरी नहीं कर सकते। अब आर्डर की कॉपी मैं लगा रहा हूँ, आर्डर है और रिट है, पूरा डिटेल में लगा रहा हूँ। तो उन्होंने इस पर क्या किया कि भाई तुरंत स्टे कर दिया और अक्टूबर में 16 अक्टूबर इसकी फिर तारीख लगा दी। ये हुआ उत्तर प्रदेश में, और ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट था, अभी केरला था, हमारे यहाँ नहीं हुआ था। लेकिन मुझे कहना क्यों है ये वीडियो बनाने का कौन सा उद्देश्य था, जबकि हरियाणा हाई कोर्ट के मामले में मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से कि साहब कम्यूटेशन की रिकवरी पर स्टे इंडिविजुअल्स का हो गया है, कई लोगों का हुआ है, कई बैंक वालों का भी हो गया है, पीएनबी वालों का भी हुआ, यूनियन बैंक वालों का भी हुआ था वहाँ से, और पीएनबी वालों के का जो स्टे हुआ उसके अगेंस्ट तो पंजाब नेशनल बैंक सुप्रीम कोर्ट में जो चली गई थी, वहाँ डांटे गए तो वहाँ उन्होंने अपनी रिट विड्रा की। ये सब मैं बता चुका हूँ पहले। आज मैं इसलिए भी भाई साहब बता रहा हूँ, एक तो उत्तर प्रदेश का मामला है, दूसरी बात भाई एक तो सीधी सी बात है हर हाई कोर्ट इसको स्टे कर रहा है, इसका मतलब देखिए कोर्ट को समझने में देर नहीं लगती कि क्या सही और क्या गलत है। हाँ, तारीख चाहे जब लगे, लेकिन जब भी वो निर्णय करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, उनको समझने में भाई साहब कोई देर नहीं लगती जी। मैं इस वजह से केवल आपसे कह रहा हूँ भाई साहब कि चाहे वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो लोग स्टे पाए हों, चाहे केरला हाई कोर्ट से स्टे पाए हों, या हमारे सुधीर अग्रवाल साहब जो है यहाँ जो स्टे पाए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, ये सभी इंडिविजुअल हैं भाई साहब जी, इंडिविजुअल। ये अपना स्टे लेते हैं, अपना निजी पैसा किसी भी प्रकार से बिन बटोर के इकट्ठा करके लगाते हैं, फिर अपने बैंक में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से जाकर के इनकी रिकवरी रुकती है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी बड़ी एसोसिएशन जो बनी है रिटायरीज़ की, ये काम क्यों नहीं करती ताकि ये सब पर एक साथ लागू हो जाए जी। इसके पहले जब ये समर वेकेशन चल रहा था, इसके पहले एआईबी पार्क ने कहा था कि हम साहब हरियाणा हाई कोर्ट से, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी रिट
एसोसिएशन की तरफ से लगाएंगे। और उन्होंने ये भी निर्देशित किया, बताया मतलब अपने मेंबरान को कि साहब जो है चंडीगढ़ के जो हमारे यूनिट के सेक्रेटरी साहब हैं उनको हमने निर्देशित भी कर दिया और उन्होंने वकील साहब से बातचीत करके रिट भी तैयार करवा ली है। अब जैसे कोर्ट खुलेगा तैसे लगा देंगे। लेकिन भाई साहब मेरी जो जानकारी है, आज तक कोई कोर्ट केस एसोसिएशन की तरफ से वहाँ नहीं लगा है या कहीं अन्य कोर्ट में भी नहीं लगा है। ये मेरी जानकारी है। कोई आपकी जानकारी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपकी तरफ से, भाई साहब आपकी तरफ से ये कहना चाहता हूँ एसोसिएशन के मेंबरान को, वो एसोसिएशन है उनके लीडरान को कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आप अपनी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से आप क्यों नहीं जगते, आप क्यों नहीं केस लगाते कि कम से कम ये चीज़ सब पर लागू हो जाए। एक एक आदमी अपना पैसा लगाता है इकट्ठा करके। अरे वकीलों को कहा, उनको तो पैसा चाहिए भाई, जबकि कोर्ट इसको सबको रिट देने को तैयार है, क्योंकि कोर्ट समझ चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है। कोर्ट समझ चुकी है कि ये ज़्यादा रिकवरी हो रही है, ज़बरदस्ती रिकवरी हो रही है और गलत हो रही है। और लेकिन इंडिविजुअल बेचारे जा रहे हैं। हालांकि हमेशा से ही ऐसे हुआ है, शुरुआत हमेशा इंडिविजुअल ने ही की है, बाद में कुछ संगठन आ जाते हैं, लेकिन इसमें तो कोई संगठन नहीं आया। मैं आपको ग्रामीण बैंक का, रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी का एग्जाम्पल बताऊं। आरआरबी ने अभी 12 तारीख को इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया डिसीजन दिया भाई साहब, बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक डिसीजन दिया जी। उसमें क्या था कि जब उनके यहाँ जब पेंशन मिली अप्रैल 2018 से, जबकि जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब का आदेश था कि भाई इनको प्रवर्तक बैंक के समान बिल्कुल जो है सबको मिल जाए, और वहाँ जब शुरू से ही है 1993 से, तो क्यों नहीं। लेकिन जब आदेश करने के बाद जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब रिटायर हो गए। बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने उसे उनके आदेश के बाद से, जब आदेश हुआ उस महीने से उसको माना और 1 अप्रैल 18 से पेंशन देनी शुरू की भाई साहब। 12 तारीख को क्या हुआ, इसी 12 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी इंडिविजुअल ने, मिस्टर सी राजा साहब ने। बाद में सारी यूनियन आ गई, आईबॉक भी आ गई और अन्य यूनियन भी आ गई, लेकिन चलो इस बहाने उस पर सब पर लागू हो गया। लेकिन ये मामला जो है कम्यूटेशन की रिकवरी का मामला, इसमें अभी तक कोई भी एसोसिएशन ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया है, ये मैं जानना चाहता हूं और कमेंट के माध्यम से आप भी हमको बताइएगा। जी हाँ, ये था आज तक का अपडेट। हालांकि एक चीज़ और बता दूं कि अभी उनका कालिया साहब का भी एक केस लगा था दिल्ली हाई कोर्ट में, देखते हैं उसमें क्या होता है। हालांकि उसमें तो सारे केस इकट्ठे हो गए थे, अब अभी उसमें कोई खास तरक्की भाई साहब हो नहीं पाई है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र उसका न किया, न करने का भी कोई इरादा है जब तक कुछ ज़्यादा आउटकम ना आ जाए, कुछ उसका कुछ नतीजा सामने आया है पेंशन अपडेशन के मामले में। लेकिन ये पेंशन अपडेशन के मामले में जो कम्यूटेशन की रिकवरी है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है भाई साहब। इसमें कम से कम नहीं तो जो रिटायरीज एसोसिएशन है उनको इसमें आगे आना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल्स को तकलीफ करने की ज़रूरत ना रहे और सभी लोग एक साथ लाभान्वित हो सकें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।